हेलो दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम लोग उन 15 सीटों के बारे में बातें कर रहे हैं जहां पर एआईएमआईएम काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है और वो विधानसभा सीट जो है अपने हिस्से में या अपने कब्जे में करने की पूरी सलाहियत रखते हैं। तो एक एक करके शुरू करते हैं दोस्तों, कौन कौन से हैं वो चलिए देखते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग मुंगेर से। मुंगेर विधानसभा के अंदर जो उम्मीदवार जिनको बनाया है वो है मुनाजिर हसन साहब, और 2020 के अंदर जो है एमआईएम पार्टी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ती है, लेकिन 2025 के अंदर जो है अपना उम्मीदवार उतारा है। और आप सबको बता दें कि मुनाजिर हसन कौन है, तो आप सबको पता होगा कि एक दिग्गज नेताओं में से एक है। ये 1995 से 2009 तक जो है बिहार के अंदर एमएलए रहे हैं, और 1997 से 2004 तक जो है वो राष्ट्रीय जनता दल यूथ प्रेसिडेंट भी रहे हैं, और 2000 से लेकर 2004 तक जो है वो स्टेट ऑफ यूथ मिनिस्टर भी रहे हैं, और 2005 से 2008 तक वो कैबिनेट मिनिस्टर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट ऑफ बिहार के भी रहे हैं। इसके साथ 2009 से 2014 तक जो है वो पार्लियामेंट के सदस्य यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी भी रहे हैं बेगूसराय लोकसभा से। तो आप सबको आइडिया लग गया होगा कि ये कितने दिग्गज नेताओं में से एक है। तो मुंगेर विधानसभा जो है इस बार एमआईएम के कब्जे में जो है वो आने की पूरी संभावना बताई जा रही है, और एमआईएम के हिस्से में ये सीट आ रही है। इसके अलावा हम बात करते हैं कसबा विधानसभा से। कसबा विधानसभा की अगर बात की जाए दोस्तों, तो उस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहा ये विधानसभा या यहाँ के उम्मीदवार, जब एएमएम ने ये घोषणा किया कि यहाँ से इस विधानसभा से जो है वो शाहनवाज आलम साहब को टिकट दिया जाएगा। और आप सबको पता है कि शाहनवाज आलम पहले आरजेडी के अंदर थे, तो चुनाव से ठीक पहले जो है घोषणा से पहले जो है एमआईएम पार्टी टिकट देने के बारे में जो सोच रहे थे, उसके बाद इनका जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो गया और शाहनवाज आलम को इनको टिकट दिया। तो शाहनवाज आलम एमआईएम पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं। 2020 के अंदर यहाँ से चुनाव लड़ा था, और उस वक्त एमआईएम पार्टी ने एमडी शहबाज आलम को टिकट दिया था, और उस एमडी शहबाज आलम ने उस वक्त जो है 5316 वोट लाए थे। वोट बहुत अच्छे खासे नहीं रहे, लेकिन इस बार जो है माना जा रहा है 2025 के अंदर कि ये पूरे संभावना बताया जा रहा है कि इस बार एमआईएम पार्टी यहाँ से जीत हासिल कर रही है। इसके अलावा बरारी विधानसभा की अगर बात की जाए, तो उम्मीदवार जो है एमआईएम पार्टी ने मतिउर रहमान को बनाया है, और 2020 के अंदर यहाँ से चुनाव लड़ा था, और टिकट जो है एमआईएम पार्टी ने राकेश कुमार रोशन को दिया था। और उस वक्त 2020 के अंदर इस राकेश कुमार रोशन ने जो है 6558 वोट लाया था। जीत हासिल नहीं कर पाए, अच्छे खासे वोट भी नहीं ला पाए, लेकिन एमआईएम ने उम्मीद जताया है कि मतिउर रहमान साहब जो कि अच्छे नेताओं में से इनकी गिनती होती है, 2025 के अंदर विनर बनने की संभावना पूरी बताई जा रही है। तो बरारी विधानसभा भी एक बार फिर जो है एमआईएम पार्टी के हिस्से में कब्जे में उतरने की पूरी संभावना बताया जा रहा है। इसके अलावा बात करते हैं ठाकुरगंज से। ठाकुरगंज से ये हॉट सीट में से एक है। एमआईएम पार्टी यहाँ पर मजबूत है पहले से ज़्यादा। उम्मीदवार की अगर बात की जाए तो गुलाम हसनैन को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है इस बार 2025 के अंदर, और 2020 की अगर बात की जाए तो तीसरे नंबर पर रहे थे, और वोट जो है 18,925 वोट लाए थे। तो ठाकुरगंज विधानसभा हार ज़रूर गया था सीमांचल का ये हॉट विधानसभा एमआईएम पार्टी के नज़रिए से अगर देखा जाए, लेकिन इस बार गुलाम हसनैन के ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी है, और 2025 के अंदर ये विधानसभा जो है एमआईएम के हिस्से में जा रही है। एमआईएम के झोली में ये विधानसभा जो है वो कहीं ना कहीं गिरती हुई नज़र आ रही है, जैसे अभी तक चल रहा है। इसके अलावा बलरामपुर विधानसभा की अगर बात करते हैं, तो आदिल हसन साहब को एमआईएम पार्टी ने यहाँ से उम्मीदवार बनाया है, और 2020 के अंदर इस विधानसभा से चुनाव नहीं लड़ा था, क्योंकि कहा गया था कि आदिल हसन के ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी है अलग अलग जगहों पर जाकर काम करने के लिए। लेकिन 2025 में जो है ये माना जा रहा है कि विनर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। बलरामपुर विधानसभा जो है एमआईएम की झोली में जाती हुई नज़र आ रही है। हालांकि 2015 में यहाँ से ये साहब आदिल हसन साहब चुनाव लड़े थे, अच्छे खासे वोट नहीं लाए थे, लेकिन जो है इस बार अच्छी खासी संभावना बताई जा रही है। इसके अलावा केवटी विधानसभा की अगर बात करते हैं, तो उम्मीदवार जो है वो अनीसुर रहमान को बनाया गया है। एमआईएम पार्टी ने टिकट अनीसुर रहमान को दिया है। 2020 में जो है चुनाव नहीं लड़ाया गया था यहाँ से, लेकिन 2025 के अंदर जो है विनर बनने की इसलिए संभावना भी बताया जा रहा है कि अनीसुर रहमान जो है एक तगड़े और अच्छे उम्मीदवार बन सकते हैं। हालांकि पहले यह आरजेडी में थे, और अभी जो है फिलहाल एमआईएम पार्टी की तरफ से ये उम्मीदवार बने हुए हैं, और उम्मीद बताई जा रही है कि ये विधानसभा भी एमआईएम की झोली में गिरती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा ढाका विधानसभा की बात कर लेते हैं, तो यहाँ से
उम्मीदवार जो है राणा रणजीत सिंह के को जो है वो बनाया गया है, टिकट दिया गया है। और इसकी घोषणा खुद असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो है सबसे पहले किया था कि राणा रणजीत साहब ही यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि MP चुनाव जरूर लड़े थे MIM पार्टी की तरफ से, अच्छे खासे वोट नहीं लाए थे। लोकसभा चुनाव के अंदर हार के बाद जो है एक बार फिर से अच्छी एनर्जी के साथ जो है वो मैदान के अंदर उतरे हैं और 2025 के अंदर जो है ये विनर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा सुर्खियाँ इन्होंने बटोरी तब थी कि जब ये नॉमिनेशन के लिए अपने सर पर टोपी, माथे पे तिलक लेकर एक बहुत बड़ी फौज के साथ जो है नामांकन के लिए रैली निकाल कर गए थे। तो उस वक्त भी नेशनल मीडिया ने अच्छी खासे स्पेस दिया था इसको। तो ये विधानसभा भी MIM जो है जीत हासिल कर रही है। शेरघाटी विधानसभा की अगर बात की जाए तो शान अली साहब को उम्मीदवार बनाया है। इस बार 2020 के अंदर 4th पोजीशन पर रहे थे यहाँ से, हालांकि उम्मीदवार अलग थे, 14,987 वोट लेकर आए थे। लेकिन इस बार जो है शान अली साहब से उम्मीद बताई जा रही है कि विनर जो है वो बनते हुए नज़र आ रहे हैं। शेरघाटी के अंदर MIM पार्टी की जीत हो रही है। वैसी विधानसभा की बात कर लेते हैं कि गुलाम सरवर को जो है उम्मीदवार बनाया है। ये वही विधानसभा है जहां पिछले बार हमने जीत हासिल किया था। सैयद रुकनुद्दीन साहब हालांकि वो चले गए थे, लेकिन इस बार उनको टिकट RJD ने नहीं दिया। लेकिन फिलहाल जो है गुलाम सरवर यहां से जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। MIM की हॉट सीट में से एक है और कहा यही जा रहा है कि ये विधानसभा भी जो है गुलाम सरवर निकालने की पूरी काबिलियत रखते हैं और निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा अमोर विधानसभा की बात करते हैं। अख्तरुल ईमान साहब जो है उम्मीदवार बने हैं और 2020 के अंदर यहाँ से वो जीत कर विधानसभा पहुँचे थे और 2025 के अंदर भी जो है एक बड़ी कामयाबी की तरफ लोग उसी नज़र से देखते हुए नज़र आ रहे हैं कि अख्तरुल ईमान साहब एक रिकॉर्ड मतों के साथ जीतकर विधानसभा पहुँच रहे हैं, जो कि हाट विधानसभा से काफ़ी चर्चित सीटों में से एक है ये। और खूब चर्चाएँ हुई यहाँ पर कि उम्मीदवारों के रूप में फाइनली जो है उम्मीदवार जो है मुखिया मुर्शिद को जो है मोहम्मद मुर्शिद को जो है वो बनाया गया है। 2020 के अंदर यहाँ पर MIM पार्टी की जीत हुई थी। शाहनवाज साहब थे जो RJD की तरफ से जो है इस बार चले गए हैं, लड़ रहे हैं। लेकिन पिछले बार वो MIM पार्टी की तरफ से लड़े थे, जीत हासिल किए थे, उसके बाद वो चले गए थे। लेकिन 2025 के अंदर मुखिया मुर्शिद को उम्मीदवार बनाया है और अब जो रुझान नज़र निकल कर आ रहे हैं कि ये भी अपने साथ लोगों को जोड़ने में काफ़ी ज़्यादा बहुत हद तक सक्सेस भी हो रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा रैलियाँ निकल रहे हैं, इनके सभाओं में भीड़ जो है वो जुटती हुई नज़र आ रही है और एक दबंग टाइप के नेताओं में से एक ये बनते हुए नज़र आ रहे हैं और लोगों का रुझान जो है अब कहीं ना कहीं इनकी तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो कुल मिलाकर ये सीट भी निकाल सकते हैं क्योंकि मुकाबला जो है इनके फेवर में बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ें ज़रूर जा रही है। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग किशनगंज विधानसभा के उम्मीदवार जो है वो एडवोकेट शम्स आगाज़ साहब को बनाया गया है। पिछले बार 2020 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर MIM पार्टी ने चुनाव लड़ा था और तीसरे पोजीशन पर रहे थे, 41,000 वोट लेकर आए थे। लेकिन 2025 के अंदर उम्मीद यही बताई जा रही है कि विनर रहने की पूरी संभावना है क्योंकि ये भी MIM के गढ़ में से एक सीट है ये। इसके अलावा कोचा धामन विधानसभा की बात करते हैं। उम्मीदवार जो है वो सरवर आलम को बनाया गया है। 2020 के अंदर भी यहाँ पर MIM पार्टी जीत हासिल की, हालांकि उम्मीदवार वो अलग थे, इज़हार अस्सी साहब थे। लेकिन इस बार जो है 2025 के अंदर सरवर साहब को जो है वो जिताते हुए नज़र आएंगे, इज़हार अस्सी साहब, क्योंकि फ़िलहाल जो है उन्होंने MIM को समर्थन दे दिया है। बहादुरगंज की अगर बात की जाए दोस्तों तो बहादुरगंज से तौसीफ़ आलम को उम्मीदवार बनाया है। पिछले बार भी यहाँ से MIM पार्टी अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारा था और जीत हासिल किया था अंजार नईमी साहब को। और जो है इस बार भी जो है उम्मीद यही जताई जा रही है कि 2020 की तरह 2025 के अंदर जो है वो जीत हासिल करने वाली है ये विधानसभा की सीट। इसके अलावा अररिया विधानसभा की बात करते हैं। यहाँ ये भी खूब सुर्खियों में रहा, खूब चर्चाओं में चला कि जो है उम्मीदवार फ़िलहाल मंजूर आलम को बनाया गया है। 2020 के अंदर यहाँ पर चुनाव लड़ा था MIM पार्टी ने और राशिद अनवर साहब उम्मीदवार थे। 8,924 वोट लेकर आए थे पिछली बार। इस बार हालांकि वो राष्ट्रीय उलमा कौंसिल से चुनाव लड़ रहे हैं और MIM को जो है उन्होंने अलविदा भी कह दिया। बागी लोगों में से एक प्रत्याशी बने हैं वो भी। लेकिन कुल मिलाकर मंजूर साहब के बारे में बताया जा रहा है कि ये साहब सीट जो है वो निकाल सकते हैं, इनके अंदर पूरी कैपेबिलिटी है। तो कुल मिलाकर ये 15 सीट थे जहाँ पर MIM पार्टी जो है इन 15 सीट को निकाल सकते हैं। बाकी तो वक्त और हालात तय करेंगे। कुल मिलाकर अभी फ़िलहाल इसी तरीके की चीज़ें निकल कर आ रही है। बाकी आपकी क्या राय है, आपके हिसाब से कितने सीटों पर जीत हासिल कर रही है? और अगर इन 15 सीटों पर जीत हासिल कर लेते हैं तो किंग मेकर बनने से MIM पार्टी को कोई नहीं रोक सकता, इतना तो तय है। बाकी अपनी